अनवादा इस्मत व तहारत पे मिलकर बावाज़ बुलंद सलवात पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फ़रज आले मुहम्मद। सलवात का पढ़ना अज़ीम तरीन इबादत है और ये वो इबादत है जिसमें ला शरीक भी शरीक है। मिलकर बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ ली। मजलिस की कबूलियत के लिए मिलकर बावाज़ बुलंद सलवात पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यद अस्लिम मा फिल वजूद साहिब लिवाइल हम्द वल मकामिल महमूद हातमल लिमा सबक वल फातिह लिमन गलक अल मुअनिल हक़ बिल हक़ अबिल कासिम मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मद व आलिम वस्सलातु वस्सलामु अला अहल बैते तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मुंतजबीन मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तख़रहुम तत्हीरा। सल्लि अला मुहम्मद। नसीयमा बक़ियतिल्लाहिल मुंतज़र इमाम ज़मानना हाज़ा रूही व अरवाहुल आलमीना लित्तुराब मक़दमिहिल फ़िदा अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ व सख़लल्लाहु ताला मख़रजहु शरीफ व लानतुल्लाहि दाइमन बाक़िया अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी। एक बुलंद तरीन सलवात पढ़ ले मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद पे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हज़रात गिरामी खुदावंद आलम हज़रत शहज़ादी कौनैन वारिस दारैन मलकाए ततहीर मलकाए आलम जान सैयदतुन निसाइल आलमीन बीबी की इज़्ज़त व अज़मत के सदक़े में इस मजलिस आज़ा को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। खुदावंद आलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त व अज़मत का सदका सादात उज़ाम के तमाम ख़र्च अखराजात को लंगर न्याज को नजराना अक़ीदत को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। आप तमाम इज़्ज़त माब सादात उज़ाम व मोमिनीन कराम जितने जितने कदम चल कर अपने मौला की बारगाह में शरीक हैं, खुदा आप तमाम की शिरकत को कबूल व मंजूर फरमाए। पूरी कायनात आदम व आलम में जहाँ कहीं पर भी कायनात के शरीफ तरीन इमाम का ज़िक्र बरपा है, खुदा अपनी कुदरत कामिला का सदका हर अज़ादारी की हिफाजत फरमाए और हर अज़ादार की हिफाजत फरमाए। इस अज़ीमुश्शान बारगाह की बुनियाद रखने वाले सादात उज़ाम अल्लाह उनके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए और सादात के रिज़्क़ में इज़्ज़त में बख्त में अज़ाफ़ा फरमाए। एक इतनी बुलंद सलवात पढ़े कि सारी दुआएं दर्जा कबूलियत पा जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हज़रात गिरामी आप तमाम हज़रात जहाँ जहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप उठकर मेरे करीब आ जाएं, मगर इतना अर्ज़ करूँगा कि जितनी देर किबला अलामा सैयद ज़िल्ले हसनैन
ज़ैदी साहब मिंबर पे तशरीफ़ नहीं ले आते, उतनी देर मैंने आपसे ख़िताब करना है। मैंने आपकी पाकीज़ा खिदमत में सरकार रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान ज़िशान को तलावत करने की सादत हासिल की। अरशाद हो रहा है, अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को खल्क फरमाया। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जो हाथ बुलंद हुए हैं जी, मौला आपको सलामत रखे। हजूर अरशाद फरमा रहे हैं, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को खल्क फरमाया। कौन बोल रहा है? शाह जी कौन सी ज़बान बोल रही है? वो ज़बान बोल रही है जिसकी शान में अल्लाह ने कुरान में अरशाद फरमाया, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु युहा। मेरा नबी उस वक़्त तक नुत्क नहीं करता जब तक मेरा हुक्म ना आ जाए। पता चला ये मुस्तफ़ा नहीं बोल रहा, खुद खुदा बोल रहा है। नारा हैदरी। इमाम हुसैन बादशाह को सब भाईजान पता चला। बिस्मिल्लाह जी, मौला आपको सलामत रखे। ये मुस्तफ़ा नहीं बोल रहा, खुद खुदा बोल रहा है। और मुस्तफ़ा ने अरशाद फरमाया, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को खल्क फरमाया। और फिर एक दूसरी हदीस में हजूर ने अरशाद फरमाया, आना व अलीयुन मिन नूर वाहिद। बोलो बोलो जिन्हें समझ आ रही। अल्लाह तुम्हारे हाथों को सलामत रखे। हर हाथ का मुकद्दर नहीं अहले बैत के जिक्र में बुलंद हो। हाथ उठता ही उसी का है जिसे अहले बैत खैरात दे रहे हो। एक मिलकर बावाज़े बुलंद सलवात पढ़िए जी। या अली या अली। मिलकर बावाज़े बुलंद सलवात पढ़े मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद। तवज्जो फरमा रहे हैं। हजूर ने दूसरी हदीस में क्या इरशाद फरमाया, आना व अलीयुन मिन नूर वाहिद। मेरा और अली का नूर एक है। ये एक नूर के दो टुकड़े हैं। जाग जाओ तो मैं फिक्राज करो। ये एक नूर के दो टुकड़े, एक अब्दुल्ला के घर में नाजल हुआ। क्या बात है भाई, क्या बात है। मौला तुम्हें सलामत रखे, खुदा तुम्हारी मार्फत में इजाफा फरमाए। एक अब्दुल्ला के घर में नाजल हुआ, दूसरा अबू तालिब के घर में नाजल हुआ। जो अब्दुल्ला के घर आया वो मुस्तफ़ा बना, जो अबू तालिब के घर आया वो मुर्तजा बना। या अली या अली। नहीं तादाद ज्यादा है, नारे की आवाज बहुत कम है। जितना जितना अली पसंद है, दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी हैदरी। इमाम हुसैन बादशाह तुम्हें सलामत रखे। या अली कहने वालों को अल्लाह हमेशा के लिए खुश रखे। एक मुस्तफ़ा बना, दूसरा मुर्तजा बना। अभी मैंने दो हदीसें आपकी पाकीज़ा खिदमत में अर्ज की है। अगर जाग रहे हो तो तीसरी हदीस भी समात फरमा लीजिए। मेरे नबी ने अरशाद फरमाया, आना शम्स व अलीयुन कल कमर। आना शम्स, बिस्मिल्लाह, थोड़ा सा आवाज भाई वासिफ जी। आना शम्स व अलीयुन कल कमर। हजूर अरशाद फरमाते हैं, मैं सूरज हूं, अली चांद है। अब मैं देखता हूं कहां कहां पे अली वाले बैठे हैं। अली वाले पहचाने जाएंगे। हजूर अरशाद फरमाया, अना शम्स व अलीयुन कल कमर। मैं सूरज हूं, अली चांद है। आप चुप कर गए हैं, बड़ा समझदार है मौलवी। सूरज के निकलने पर इजलास नहीं बिठाता। हाय हाय, क्या बात है भाई। किबला जी मौलवी बड़ा समझदार है भाईजान। सूरज के निकलने पर कभी इजलास नहीं बिठाता। अच्छा, जिसका इत्तेफाक नहीं, कोई एक बंदा उठ के बताए कभी मौलवी ने सूरज के निकलने पर इजलास बिठाया है कि जी आज सूरज निकलेगा
या नहीं निकलेगा? मुझे आले मोहम्मद की इज्जत की कसम, ये जब भी बैठता है चांद के चक्कर में बैठता है। हैदरी जियो मेरा बेटा, मौला तुम्हें सलामत रखे। ये जब भी बैठता है औरंगजेब, ये चांद के चक्कर में बैठता है। और पूरा मजमा चुप कर जाए, मैं मौलवी की एक खासियत बता के जाना लगाओ। ये जब भी बैठता है चांद के चक्कर में बैठता है, लेकिन अधूरा चांद या 12वीं का होता है या शाह साहब 13वीं का होता है। जब चांद 14वीं का हो जाए, फिर किसी के बाप में भी जुर्रत नहीं वो चांद पे झगड़ा करे। ए अली वलीउल्लाह के दुश्मनों, सोचकर अली वलीउल्लाह से दुश्मनी करना। अभी अली वलीउल्लाह का वारिस पर्दाए गैबत में बैठा हुआ है। तवज्जो है फसाद, बिस्मिल्लाह। ए अली वलीउल्लाह के दुश्मनों, सोचकर अली वलीउल्लाह से दुश्मनी करना। अभी अली वलीउल्लाह का वारिस पर्दाए गैबत में बैठा हुआ है। सकीफे वाला कोई मौजूद नहीं, गदीर वाला आज भी मौजूद है। और ये गदीर वालों के नौकर बैठे हैं। सामीन गरामी कादर, अली की वलायत, इस पे कभी समझौता ना करना। 1 इंच भी अली की वलायत से पीछे ना हटना। इमाम से किसी बंदे ने पूछा, मौला अरशाद फरमाइए दीन क्या है? सच्चे इमाम ने सच्ची जबान से अरशाद फरमाया, दीन 5 खसलतों का नाम है। जागना जी जरा, दीन 5 खसलतों का नाम है। वो खात बांध के खड़ा हो गया, आवाज दे के कहता, मौला वजाहत फरमाइए कौन कौन सी? इमाम ने अरशाद फरमाया, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, अली की वलायत। अली की वलायत। अब ये जो अली की वलायत है, 5वें हिस्से पर, 5वें नंबर पर जो अली की वलायत है, ये अली की वलायत जो वलायत वाला ओहदा है, याद रखना, क़यामत तक इन फिक्रों को याद रखना। वलायत वाले ओहदे के लिए 3 चीजों का होना लाजमी है। इल्म, कुदरत, हक़ तसर्रुफ। कितनी चीजें हैं? सारे बोलो जी, कितनी चीजें हैं? 3, इल्म, कुदरत और हक़ तसर्रुफ। आइए पहली चीज मैं बयान करता हूं, इल्म है। तुम उनके इल्म की बात करते हो जिन्हें इल्म की सनद खुद खुदा ने दी है। बड़ी मेहरबानी जी। तुम उनके इल्म की बात करते हो जिन्हें इल्म की सनद औरंगजेब जी किसी मदरसा ने नहीं दी, यूनिवर्सिटी ने नहीं दी, किसी कॉलेज ने नहीं दी। इल्म की सनद खुद खुदा ने दी। और कितना बड़ा आलिम है मेरा बादशाह अली। मेरे मौला ने खुतबा दिया, अरशाद फरमाते हैं, जो कुछ पूछना चाहते हो मुझ अली से पूछो। जागो तो सही, और मौला तुम्हें सलामत रखे। जो कुछ पूछना चाहते हो मुझ अली से पूछो। मैं जमीन के रास्तों से बढ़कर आसमान के रास्तों को जानता हूं। अब घर जाके सोचना उसका इल्म किस मंजिल पर होगा जो आसमान के रास्ते जानता है। हाय हाय, जियो सलामत रहो। हैदरी भाई, घर जाके सोचना उस बादशाह का इल्म किस मंजिल पर होगा जो औरंगजेब जी आसमान के रास्तों को जानते। अच्छा, मौला ने खुतबा दिया, बिल्कुल इसी तरह सामने मजमा बैठा था।
एक बंदा शाहजी मजमे से खड़ा हो गया, आवाज दे के कहता है मौला मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। मौला जवाब दीजिए। इमाम ने इरशाद फरमाया पूछ, क्या पूछना चाहता है? आवाज दे के कहता है मौला पूछना यह चाहता हूं, आपसे जब भी कुछ पूछा जाता है आप सोचते कुछ नहीं, फौरन जवाब दे देते हैं। अली के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। मेरे बादशाह ने हाथ उठाया, फरमाया तू बता कितनी उंगलियां हैं, तू बता कितनी उंगलियां हैं। आवाज देके कहता है मौला 5। अली फरमाते हैं अब तूने भी तो कुछ नहीं सोचा। शाबाश शाबाश, जाग के फिक्र सुनो। अली फरमाते अब तूने भी तो कुछ नहीं सोचा, फौरन तूने जवाब दे दिया। आवाज दे के कहता है मौला इसमें सोचने वाली बात क्या है? मौला ये मेरे सामने है, मौला ये हाथ मेरे सामने है। अली की इज्जत की कसम, जब उसने कहा मौला ये हाथ मेरे सामने है, अली के चेहरे पे जलाल आया। आवाज दे के कहते हैं सुन, जिस तरह तेरे सामने हाथ है अली के सामने पूरी कायनात है। हैदरी तवज्जो है आपस, मिल के जी मिल के। अली फरमाते जिस तरह तेरे सामने कायनात है मेरे सामने पूरी कायनात है। इल्म, अली का इल्म पूछते हो और मुझे आले मोहम्मद की इज्जत की कसम, कितना सादिक है मेरा इमाम। जब भी मेरे मौला के इल्म के बारे में पूछा गया, मेरे मौला ने अपने सीने पे फख्र नहीं किया। किसी मकाम पर मेरे बादशाह ने यह नहीं कहा कि यह अली का इल्म है। अली जब भी बोले फरमाया यह मुस्तफा का सदका है। शाबाश शाबाश, मेरे लिए काफी है जी आप जितना बोल रहे हैं। जो कदर कर रहे हो गाजी मौला तुम्हारी कदर करे। जब भी बोले अली बोले ये मुस्तफ़ा का सदका है। आज दुनिया हैरान है, आज वो कहते हैं जी इनकी वाह वाह नहीं जाती, मजमों की रौनक नहीं जाती। आज दुनिया परेशान और अली वालों पर एतराज करती है। जे जब देखो अली अली करते हैं, नबी नबी करने की तमीज नहीं, नबी नबी करने का वक्त नहीं, नबी नबी करने की फुर्सत नहीं। तवज्जो है या नहीं फजाई? हम हर वक्त अली का तज़किरा करके पूरे आलम इस्लाम को बताते हैं अली नौकर है, मोहम्मद सरदार है। जिसके नौकर के इतने फजाइल हैं, सरदार कैसा होगा? नाराए हैदरी। जिसका नौकर ऐसा है उसका सरदार कैसा होगा? सामीन गिरामी का दूसरी चीज है कुदरत। आओ मैं इनकी कुदरत बयान करूं और यह फिक्र अर्ज करूं कि हम में ताकत ही नहीं हम इनकी कुदरत को बयान करें। जो खुद अल्लाह का राज बनकर उतरे, और है या नहीं है? जो अल्लाह का मजहर बनकर उतरे, कौन है जो इनकी कुदरत को बयान करे? लेकिन एक फिक्रा मैं आज करता हूं और कोशिश करूंगा मेरा फिक्रा आप तक पहुंच जाए। आओ इनकी कुदरत के लिए सुनो। तुम उनकी कुदरत के बारे पूछते हो जो सूरज को वापस पलटा दे, जो सूरज को वापस पलटाए। आले मोहम्मद अल्लाह ने वो इख्तियार दिया, वो कुदरत दी कि सूरज को वापस पलटा ले। और तीसरी चीज है हक तसर्रुफ। किबला तशरीफ ले आए हैं, किबला अलामा साहब की आमद पर और सेहत व सलामती के लिए मिलकर बावाज़ बुलंद सलवात पढ़िए। सल्ले अला मोहम्मद, बारे दीगर सलवात पढ़ लीजिए जी। अलामा सैयद जिले सकलैन जैदी साहब
आप कराची वो मिंबर पे तशरीफ ले आए हैं। मैं किबला से दुआ लेने के लिए आखिरी फिक्र अर्ज करता हूँ। भाई तवज्जो है आप हज़रात, मौजू के साथ साथ है। आखिरी चीज क्या है? हक तसर्रुफ। आइए पता करें हक तसर्रुफ क्या है। शाह साहब, मेरे बादशाह, मेरे मौला अली एक सफर में जा रहे थे। रास्ते में एक दर्जी की दुकान थी, कपड़े भी सी रहा था, साथ साथ गुनगुना रहा था। अब इमाम वो नहीं होता जिसे बताना पड़े। तवज्जो है या नहीं फजाद की? भाई मैं मिंबर छोड़ने लगा हूं, आखिरी फिक्रा। इमाम वो नहीं होता, अल्लाह सलामत रखे, जवाद सैयद सिब्बत शाह जी बानिए मुहर्रम और बानिए इमाम बारगाह, खुदा सादात को बेहतरीन अजर अता फरमाए। इमाम वो नहीं होता जिसे बताना पड़े। रंगजेब जी, इमाम ने देखा ये गुनगुना रहा है, गाना गा रहा है। इमाम करीब पहुंचे, आवाज दे के कहते हैं कितना बेहतर होता तो कुरान की तलावत कर रहा होता। शाबाश, जिनके खाच बुलंद हुए, गाजी तुम्हें सलामत रखे। हुसैन की मां तुम्हारे खाचू को किसी कमीने का मोहताज न करे। आखिरी फिक्रे कहने लगा हूं, अली फरमाते हैं कितना बेहतर होता तो कुरान की तलावत कर रहा होता, कितना बेहतर होता तो आयात कुरानी पढ़ रहा होता। हाथ बांध के खड़ा हो गया, आवाज दे के कहता है मौला अनपढ़ हो, मौला जाहिल हो, मौला कुरान पढ़ना नहीं आता। अली फरमाते मेरे करीब आ। ये करीब आया, अली ने उसके कान में चंद कलमात जारी किए। मुझे इस मिंबर की इज्जत की कसम कलमात का जारी करना था। दर्जी हाफिज कुरान बन गया। अभी भी तुम इनका हक के तसर्रुफ पूछते हो। अकल के जाहिलो, ये चाहे दर्जी को हाफिज कुरान बना दे, ये चाहे रजवान को दर्जी बना दे।